हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल प्लेन फोन में। इसमें हम बीए प्रोग्राम का जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट का आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड, इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कितने मतलब यूनिट हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो अब आइए हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके सिलेबस कितने हैं। तो यही है कि इसमें यूनिट जो फर्स्ट है, इसमें टोटल है ना 4 यूनिट। आपकी कितनी यूनिट है? इसमें 4 यूनिट है। अब हम एक एक करके इन यूनिट्स के बारे में देखते हैं कि इन यूनिट्स में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड है। तो जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपकी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बारे में बताया गया है कि हाँ, आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो इनके बारे में आपको फिर इसमें ये भी बताना होगा कि राजकोषीय नीति के जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, वो क्या क्या है। जैसे इसके अंदर है कि कर हो गया, सार्वजनिक ऋण हो गया, ये सब इसके क्या है? इंस्ट्रूमेंट हैं। ऐसी जो मौद्रिक नीति है उसके ये CRR, SLR या फिर आपकी बैंक रेट हो गई, मतलब रेपो रेट भी हम इसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या है? ये इसके इंस्ट्रूमेंट हैं कि ये कैसे हमारी आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन करती है। तो यही चीज़ें इसके अंदर। राजकोषीय नीति आपको पता है कि ये सरकार के द्वारा मतलब ये पॉलिसी बनाई जाती है, और जो मौद्रिक नीति होती है वो RBI के थ्रू। अगर आपने ये पढ़ रखा होगा चैप्टर तो आपको पता ही होगा। अब ये आपने, क्योंकि ये ना ये जो राजकोषीय नीति और जो मौद्रिक नीति है ना, आपके 12th क्लास में जिसके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट होगा ना, उसमें ये पढ़ रखा होगा। और आपको इसके बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। सेकेंड यूनिट है आपकी वही कि कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में इसमें बोला गया है कि एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज़ हैं ये क्या हैं, या उत्पादन, उत्पादकता, श्रम बाजार और मूल्य निर्धारण की कैसे इसके अंदर क्या किया जाता है कि मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ये भूमि सुधार के ऊपर कि जो इसके अंदर हमारी कृषि के अंदर 3 तरीके से मतलब सुधार होते हैं: संस्थागत सुधार, तकनीकी सुधार और प्राथमिक सुधार, जिसके अंदर हमारा भूमि सुधार भी आता है संस्थागत सुधारों के अंदर। फिर हमारी जो यूनिट थर्ड है वो है हमारी उद्योगों के बारे में। जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो सेकंड वो होते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड सेक्टर होता है आपका, सेकेंडरी सेक्टर, उसकी नीतियाँ और प्रदर्शन की, मतलब हमारी जो इंडस्ट्री पॉलिसी कैसी कैसी बनाई गई है जिसके कारण क्या हो सके, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उत्पादन के रुझान, लघु उद्योग हो गए हमारे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश, श्रम विनिमय। और आपसे ना कृषि के अंदर ये भी पूछ सकता है, जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड बैंक होता है जो कृषि के लिए होता है, उसके बारे में भी पूछ सकता है। सहकारी समितियों के बारे में भी पूछ सकता है। तो आप एक बार इनका सब क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेना, रिवाइज कर लेना। ओके। आपकी जो यूनिट 4 है वो है सेवा एवं व्यापार। इसमें आपसे जो व्यापार और निवेश की नीति और रुझानों एवं प्रदर्शन, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो यही चीज़ें आपकी जो 4 यूनिट है इसके अंदर मैंने आपको टॉपिक डिस्कस कर दिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। ये राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, इसके अंदर कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप सब पढ़ लेना, चाहे वो कृषि साख से रिलेटेड हो या कृषि भूमि मतलब सुधार से रिलेटेड, या नाबार्ड या सहकारी समितियाँ जो कृषि के लिए, कृषि विपणन, इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर उद्योग के बारे में आप एक बार, इसमें जो सेकेंडरी जो सेक्टर है आपका, कि कैसे कैसे इसके अंदर उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसी कैसी नीतियाँ, पॉलिसीज अपनाई गई हैं। जो 1991 में न्यू पॉलिसी अपनाई गई थी, फिर 1951 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो इस टाइप से ना इसके बीच में भी बहुत सारी पॉलिसीज़ वो अपनाई गई हैं। तो इन सब के बारे में आप पढ़ लेना। फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जैसे डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इसका क्या रोल है हमारे एक तरीके से अर्थव्यवस्था के अंदर, इसके बारे में आप पढ़ लेना। विदेशी निवेश, श्रम विनिमय, और इसके अंदर व्यापारी और निवेश नीति के बारे में आप पढ़ लेना। तो ये चीज़ मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको इसमें डिस्कस कर दिया। साथ साथ मैंने आपको इसमें सिलेबस भी आपका डिस्कस कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।